की तारीफ हो, खुदाम के नाम को जलाल मिले और खुदाम का शुक्र करते हैं। खुदाम ने दोबारा जो है ये मौका दिया ताकि खुदाम का कलाम जो है वो सीख सकें। और मेरी तरफ से आप सबको मसीह यीशु में सलाम। खुदाम आपको बड़ी बरकत दे और खुदाम आपके साथ हो। आज जो है खुदाम का कलाम बहुत खूबसूरत है। खुदाम का कलाम तो है ही खूबसूरत, जो हमारी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है, इसलिए खुदाम का शुक्र करते हैं। आज खुदाम के कलाम में से जो देखेंगे वो एक सवाल आया कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले था, क्या वो एलिया था? ये सवाल है और इसको आज हम लोग जो हैं वो कवर करेंगे कि क्या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया है, क्या एलिया था? तो मकसद ये है कि आज इसको देखेंगे, क्योंकि जब हम खुदाम के कलाम में से जब पढ़ते हैं तो हम मुख्तलिफ हवाला जात जो हमें पुराने अहदनामा से भी मिलते हैं और उनके मुताबिक जब देखते हैं तो फिर हमको पता चलता है कि वो एलिया की रूह उसके ऊपर थी। ठीक है, डायरेक्ट एलिया नहीं था, लेकिन एलिया की रूह जो है वो उसके ऊपर थी। क्योंकि अगर हम मलाकी में से देखें, मलाकी 3 बाब उसकी 1 आयत, 3 बाब की 1 आयत, देखो मैं अपने रसूल को भेजूंगा और वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा। फिर उसके बाद मलाकी 4 बाब की 5 आयत में लिखा हुआ है, देखो खुदावंद के बुजुर्ग और हौलनाक दिन आने से पेशतर मैं एलिया को तुम्हारे पास भेजूंगा। अब ये दोनों आयतें जो हैं इनको हम लोग खुदाम के कलाम में से देखेंगे कि ये किस तरह जो है वो हमें सिखा रही हैं, तो इसलिए बड़ा जरूरी था। आइए छोटी सी दुआ करते हैं। खुदावंद इस वक्त शुक्रगुजार हैं खुदावंद तेरे मीठे कलाम के लिए, जो हमारी रात की रोशनी कदमों के लिए चिराग है। खुदावंद आज दुआ है कि जो भी खुदावंद तेरे बंदे बंदियां, जो बहन भाई खुदावंद तेरा कलाम सुन रहे हैं, सब पर तेरी बरकत हो और उनके कानों को, उनके होल बॉडी को खुदावंद, होल बीइंग को खुदावंद मसा कर, ताकि खुदावंद ये कलाम जो है वे जो भेजा जा रहा है बेतसीर नहीं लौटे, बल्कि लोगों की जिंदगियों में जो है वो काम करे। जिस तरह खुदावंद तेरा बंदा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और उसने राह तैयार की, इसी तरह खुदावंद हम राह तैयार करने वाले जो हैं वो बन जाएं। खुदावंद तो बड़ी बरकत दे, शुरू से आखिर तक हमारे साथ साथ हो। मसीह यस्सु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब जब हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को देखते हैं और जब एलिया की स्टोरी, ऑफ कोर्स पुराने अहदनामा में एलिया को खुदा का खादम था बहुत बड़ा और उसने बहुत बड़े काम किए और बहुत दफा बाइबल में उसका जो है वो जिक्र आया और उसने 3.5 साल जो है वो बारिश रोक दी। और यकूब का खत जो है वो एलिया को कहता है कि वो हम तबीयत इंसान था, हमारी तबीयत का इंसान था, और जब उसने दुआ की तो दुआ रोकी, और जब उसने दुआ की पानी यानी बारिश हो तो जो बारिश है, बहुत ज्यादा बारिश जो है हुई और पानी आया। तो इसी नबी को जो अकॉर्डिंग टू इसराइल, चूंकि इस जो आयतें मैंने मलाकी में से पढ़ी हैं, इनके मुताबिक जो पूरा इसराइल मसीहा का इंतजार कर रहा था, लेकिन मसीहा का इंतजार करने में जो इंडिकेशन थी, ठीक है, कि मसीहा जो है वो आएगा, इस इमिनेंट, वो जरूर आएगा, लेकिन उसके आने से पहले जो एलिया है वो भी आतशी रथ पर जो है वो आएगा, और आज तक जो है वो इंतजार कर रहे हैं। तो ठीक है, आज हम देखते हैं कि उनका किस तरह इंतजार था कि रथ पर आएगा, आतशी रथ पर, जिस तरह वो उठा लिया गया उसी तरह वो वापस जो है वो आएगा और फिर आकर मसीहा के लिए राह तैयार करेगा और फिर यीशु मसीह जो है वो आएगा। अब हम देखते हैं कि इस जगह पे खुदा ने क्या किया कि जकरिया के खानदान को और यूसुफ के खानदान को जो है, दोनों क्लोज फैमिलीज थी, और उनको खुदावंद जो है इस जगह पे इस्तेमाल जो है वो करता है, और उनका बेटा जो है एलिया की रूह और ताकत में आएगा, बहुत बड़ा रोल जो है वो जो है खुदावंद के आने से पहले जो है वो रोल अदा करेगा। और जिस तरह मैंने आप पहले बोला कि पूरे इसराइल की तवक्कुआत क्या थी, उनकी तवक्को थी कि एलिया आएगा, किस पर? आतशी रात पर, यह उनका अकीदा था। अब हम देखते हैं कि जकरिया के लिए
ٹھیک ہے، زکریا کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج تھا، وہ اس لیے کہ جب اب جبرائیل نے ایکسپلین کیا، ٹھیک ہے، ایکسپلین جب کرتا ہے کہ تیری بیوی جو ہے وہ حاملہ ہوئے گی، اس کو ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل میں سے، ٹھیک ہے، اور اس میں اس کی جو 11ویں آیت ہے اس میں لکھا ہے کہ خداوند کا فرشتہ خوشبو کے مصباح کی دائنی طرف کھڑا ہوا، اس کو دکھائی دیا، اور زکریا اس کو دیکھ کے کیا ہوا، گھبرا گیا۔ اور پھر ان کے درمیان جو ہے وہ ڈائلاگ جو ہے وہ ہوتا ہے، تو فرشتہ اس کو کہتا ہے مگر فرشتہ نے اس سے کہا، اے زکریا خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی، اور تیرے لیے تیری بیوی لشبا کے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یوحنا رکھنا، ٹھیک ہے، اور تجھے خوشی و خرمی ہوگی، اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب سے خوش ہوں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا، اور ہرگز میں نہ کوئی اور شراب پیے گا، اور اپنی ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، اور بہت سے بنی اسرائیل کو خدا کی طرف جو ان کا خدا ہے پھیرے گا، اور وہ ایلیا کی روح، یہ تھا خاص بات، اور وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا، کہ والدوں کے دل اور اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دنائی پر چلنے کی طرف پھیرے، اور خداوند کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے۔ اب ایلیا جو ہے اور فرشتہ جو ہے ان کے درمیان جو ڈائلاگ جب ہوا، تو چونکہ ایلیا بچپن سے ٹرینڈ تھا کہ اس نے جب کہا کہ اس کے اوپر ایلیا کی روح ہوگی، تو وہ اس چیز سے گھبرا رہا تھا، اور یہ بڑا چیلنج تھا کہ مسیح جو آنا ہے اس سے پہلے تو جو ہے وہ ایلیا کا آنا ضروری ہے، اور یہ میرے گھر میں بچہ پیدا ہو رہا ہے، وہ تو آتشی رات پہ آئے گا، لیکن یہ میرے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، تو یہ جو چیز تھی، اس کے لیے سارا ڈائلاگ جو ہے اس جگہ پہ ہوا، آرگومنٹس ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے جب اس کو شک تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد خدا کے فرشتے نے اس کا منہ جو ہے وہ بند جو ہے وہ کر دیا۔ اور آگے چل کے اسکپ کر کے دیکھتے ہیں، زکریا نے فرشتے سے کہا، میں اس بات کو کس طرح جانوں؟ کہتا ہے میں کس طرح مان لوں؟ کیونکہ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی عمر رسیدہ ہے۔ حالانکہ جب خداوند کا فرشتے آئے اور یسوع اس جگہ پہ آیا ابراہیم کو ملنے کے لیے، تو اس جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سارا جو ہے وہ ہنسی ہے، لیکن یہاں الفاظ اس طرح کے نہیں بولے گئے ڈائریکٹ ان کے ساتھ کہ ہم تو بوڑھے ہو گئے ہیں، لیکن یہ اس جگہ پہ جو ہے وہ بولا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم فرشتہ نے اس کے ساتھ جو ہے بات چیت کی، اور اگر 20ویں آیت میں لکھا ہے، اور دیکھ جس دن تک یہ باتیں واقعہ نہ ہونے تو چپکا رہے گا اور بول نہ سکے گا، اس لیے کہ تو نے میری باتوں کا جو اپنے وقت پر پوری ہوں گی یقین نہ کیا۔ اس نے جو ہے وہ یقین جو ہے وہ نہیں کیا، اور اس لیے خداوند نے اس کا منہ جو ہے وہ بند جو ہے وہ کر دیا۔ اس لیے خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ آج جو خداوند کئی دفعہ انیوژل باتیں ہوتی ہیں ہماری زندگی میں، ان کو ماننا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، کہ خداوند کے کام جو ہیں وہ جو ہے نارمل نہیں ہوتے، بلکہ سپر نیچرلی طور پہ جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جگہ پہ جو خداوند کچھ کرتا ہے تو اس جگہ پہ معجزہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اب اس جگہ پہ بہت بڑا چیلنج میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے لیے تھا، کیونکہ اس نے تو سیکھا تھا بچپن سے، اور آگے چل کے بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ تو آتشی رات پہ آنا تھا اس نے، لیکن یہ گھر میں پیدا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت میں نے پہلے پڑھ دی، لوکا 1:18، زکریا نے فرشتے سے کہا، میں اس بات کو کس طرح جانوں، کیونکہ میں تو بوڑھا ہوں اور میری بیوی عمر رسیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب حقیقت جو ہے وہ پیش جو ہے وہ کس چیز کی ہو رہی ہے؟ اپنی تولید کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہے، لیکن خداوند کا شکر کرتے ہیں، خداوند نے اس جگہ پہ جو ہے وہ معجزہ کرنا تھا، لیکن جبرائیل کی خبر پر
जकरिया जब वो गहराई से देखता है तो वही उसके ज़हन में आता है कि उसने तो अच्छी रात पे आना था। ठीक है, अब ये हैं थियोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस। ठीक है, मकसद के कलाम में जो मजहबी मुजम्मरात हैं वो क्या है, लेकिन खुदा जो है वो अपने तरीके से जो है वो काम करता है। ठीक है, जब जब्राइल ने कहा कि वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे चलेगा, तो जकरिया ने जो है वो क्या सोचता है कि ये कैसे होगा। अब हम देखते हैं कि एक चीज जो है वो उसको हम देखते हैं इस जगह पे, जब यूहन्ना पैदा हो गया और 8 दिन के बाद जब तकरीब हुई, ठीक है, जब उनका वो सेलिब्रेशन थी, इवेंट था खतने का, तो उस दिन हम देखते हैं कि एलिया जो है खुदा के रूह से मामूर हो गया और उसके बाद उसने कलाम जो है वो किया है और नबूवत की राह से कहने लगा। क्या कहता है 68, आगे सारी आयतें जो है स्किप करके आगे जा रहा हूं। 68 आयत जो है उस पर देखेंगे, खुदावंद इसराइल के खुदा की हम्द हो। उस जगह पे खुदाम की तारीफ कर रहा है। बच्चा पैदा हो गया, फिर वो तख्ती लाए और उसके ऊपर जब उसने लिखा यूहन्ना, तो उसका जो है वो मुंह खुल गया, उसके साथ बातें करना शुरू हो गया। अब 68 आयत जो है 68 आयत, उसमें कहता है खुदावंद इसराइल के खुदा की हम्द हो, क्योंकि उसने अपनी उम्मत पर तवज्जो करके उसे छुटकारा दिया और अपने खादम दाऊद के घराने में हमारे लिए नजात का सींग निकाला, जैसा उसने अपने पाक नबियों की जुबानी कहा था, जो कि दुनिया के शुरू से होते आए हैं। उसके हजूर पाकीज़गी और रास्तबाजी से उम्र भर खौफ उसकी इबादत करें। लेकिन एक बात जो है वो इस जगह पे वो नहीं करता, उसको वो स्किप कर जाता है और साइलेंट है उस जगह पे। वो ये है कि वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे चलेगा। इसको जो है वो स्किप कर जाता है, इस पे नहीं वो बात करता। बाकी सारी उसने खुदा उनकी हमदो तारीफ की है, लेकिन इस बात को वो जिक्र नहीं करता। जो उसकी 76 आयत है उसके में देखते हैं, और अपने बेटे के लिए भी पेशन गोई करता है, और आए लड़के तो खुदा ताला का नबी कहलाएगा, क्योंकि तू खुदामद की राहें तैयार करने को उसको उसके आगे आगे चलेगा। यानी यस्सु की राह तैयार करने के लिए तू क्या करेगा, आगे आगे जो है वो चलेगा। क्योंकि डायरेक्ट उसने नहीं कहा, लेकिन वो जो यसाया के सहीफा है उसके मुताबिक उसने पेशन गोई जो है वो कर दी है। अब हम देखते हैं कि जो मैंने पहले बताया आपको कि ये बहुत था कि पूरी कौम जो है वो इंतजार कर रही थी कि वो एलिया किस पे आएगा, बादलों पे आएगा, आछी रात पे जो है वो आएगा और आके राह तैयार करेगा, जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, और फिर उसके बाद मसीहा जो है वो आएगा। अब हम देखते हैं जिस जकरिया ने इस जगह पे जो है स्किप किया है, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि जब उसने खिदमत शुरू कर दी, 30 साल का था जब उसने खिदमत शुरू की है, तो बहुत यानी ऑलरेडी उसके काम तो चल रहा था, लेकिन एग्जैक्ट उसने खिदमत जो है वो पूरे टाइम पे जो है वो की है। वजह ये थी कि जो भी काहिन होता था, काहिन अपनी खिदमत 30 साल के बाद जो है वो शुरू करता था। यस्सु जो है वो भी हमारा बड़ा सरदार काहिन है, उसने भी बपतिस्मा कब लिया, जब 30 साल का हो गया तो उसने भी बपतिस्मा ले लिया और उसके बाद उसने भी खिदमत का आगाज जो है वो किया है। इस जगह पे हम देखते हैं कि उसने क्या किया है कि 30 साल का था जब उसने आके खिदमत जो है वो शुरू की, और जब उसने खिदमत शुरू की तो सैनहेड्रिन जो है उन्होंने भी अपनी कमेटी, एक वफद जो है वो यूहन्ना के पास अब भेज दिया, और उन्होंने उससे पूछा कि तू कौन है। ठीक है, यूहन्ना उसका एक बार की आयत में वो पूछा कि तू कौन है, क्या तू एलिया है? उसने कहा मैं नहीं। क्या तू वो नबी है? उसने जवाब दिया कि नहीं। उसने टोटली जो है उसके इनकार किया। और 22 आयत में लिखा है तू कौन है, ताकि हम अपने भेजने वालों को जवाब दें। अब 23 आयत में अगर हम देखें तो उसको जो है वो जवाब किस तरह दे रहा है। फिर भी नहीं कहता कि मैं एलिया हूं, फिर भी कहता है
کہ यसाया नबी की मार्फत जो लिखा हुआ है, बियाबान में पुकारने वाले की आवाज हूं कि तुम खुदावंद की राह को सीधा करो। ठीक है, ना मसीह हूं ना एलिया हूं, तो फिर कहा कि तू बपतिस्मा क्यों देता है। यानी मकसद ये है कि उस पर सवालात हुए और उसने कह दिया कि मैं एलिया जो है वो नहीं हूं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे जो है वो नबी जो है वो आए हैं, लेकिन सब नबियों ने जो है वो काम किया। एग्जैक्टली सारे बड़े नबी हैं, लेकिन ये वो नबी है जिसको यीशु खुद कह रहा है कि इस नबियों में से सबसे बड़ा नबी है, क्योंकि इसने डायरेक्ट, उन्होंने तो पेशन को ये की है, इसने डायरेक्ट यीशु के पास यीशु का राह तैयार किया है, यीशु को डायरेक्ट बपतिस्मा दिया है। ठीक है, मकसद यार यीशु उससे बपतिस्मा नहीं देना मांग रहा था, लेकिन कहता है यीशु उससे बपतिस्मा लेने गया तो जो है यूहन्ना उसको बपतिस्मा जो है वो नहीं देना मांग रहा था, लेकिन यीशु ने कहा कि ऐसी हमने रास्तबाजी को पूरा करना जो है वो जरूरी है, क्योंकि यही एक तरीकाकार है। तो इसलिए खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसने क्या किया कि सारा राह तैयार की, और वही बटान, वही जो शमा मिशल जो उसके हाथ में थी, उसने यीशु के हैंड ओवर जो है की है। यह उसकी मुनादी क्या थी, तौबा करो और गुनाह से माफी की जो है गुनाह से माफी मांगो, गुनाह से माफी मांगो, तौबा करो और क्या करो, खुदावंद की बादशाहत में दाखिल हो सकते हो। यानी खुदावंद की बादशाहत की उसने मुनादी की, खुदावंद की बादशाहत नजदीक है। और यही मुनादी जो है आगे चल के हम यीशु को जो है देखते हैं, वो भी जो है वो मुनादी करता है। लूका 7 बाब की 28 आयत में यीशु ने खुद कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा इसको और गहराई में जो है वो देखते हैं। यीशु और यूहन्ना की खिदमत जो है वो शुरू हुई। खुदावंद ने जकरिया के खानदान को और यूसुफ के खानदान को जो है इस जगह पे इस्तेमाल किया, और शराकतदारी से उनको जो है इस जगह पे इस्तेमाल जो है वो कर रहा है। यूहन्ना 30 साल की उम्र में खिदमत में आया, शुरू की, तौबा की मुनादी का नबी था, गुनाहों की माफी जो है उसकी उसने मुनादी की। अब ये यहूदिया में खिदमत जो है यहूदिया में करता था, और यरदन में आके क्या करता था, बपतिस्मा जो है वो देता है। मरके की किताब में जो है इसका जिक्र आया है, और हजारों लोग इसके पास आए, और क्या हुआ कि उन्होंने तौबा जो है वो की। मरके से 1 बाब की 5 आयत में इसका जिक्र आता है। यूहन्ना की खिदमत जो है वो लोकल यहूदिया में नहीं थी, बल्कि पूरे इसराइल से लोग उसके पास जो है वो आ रहे थे, और बहुत से लोग आए और उसका जो है उसके कॉल का जो है जवाब दिया। और आपको पता ही है कि कोई भी नया काम जब शुरू होता है तो उसके बाद क्या होता है कि जो परमानेंट बॉडी होती है, ठीक है, जिस तरह कस्टोडियन थे ये हैकल के, अब इनको जो है नर्वसनेस जो है वो शुरू हो गई है, जो फरीसी थे उस जगह पे। इसीलिए उन्होंने वफद जो है वो भेजा, और उन्होंने आके पूछा कि तू मसीह है, तू एलिया है, या कौन सा नबी है। प्रॉब्लम ये थी कि इस वक्त जो यूहन्ना के शिगिर्द थे वो भी सवाल कर रहे थे कि क्या तू एलिया है। उसके ऊपर भी सवाल जो है वो उठ रहे थे, क्योंकि उस वक्त मसीहा भी जो है वो आ चुका था। तो इसलिए ये सिमल्टेनियसली सारी बातें जो है हुई, और फिर ये सवाल जो है उठ रहे हैं। तो ठीक है, क्योंकि उसका मतलब ये, उनका मतलब ये था कि तू तो कह रहा है कि मैं एलिया नहीं हूं, हालांकि एलिया का आना मसीह से पहले वो जो है वो जरूरी है, और तू तो कहता मैं एलिया नहीं हूं, और तेरे से पहले मसीह जो है वो आ चुका है। तो ये जो है उनके अंदर एक कन्फ्लिक्शन था, ठीक है, उनके अंदर सोच थी। तो इसलिए यीशु के शिगिर्द भी जो हैं यीशु के ऊपर यही सवाल जो करते हैं कि अगर तू मसीहा है तो एलिया का आना रात पे, अच्छी रात पे जो है वो पहले जरूरी था। फिर यीशु जो है उनको एक्सप्लेन करता है। अब सुने यीशु क्या कहता है। मत्ती 17 बाब के 11 से 13 आयत में यीशु उनको कहता है, शिगिर्दों ने उससे पूछा कि फकीहा क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना जरूर है। उसने जवाब में कहा कि एलिया अलबत्ता आएगा और सब कुछ बहाल करेगा। 12वीं आयत में कहता है, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि एलिया तो आ चुका और उन्होंने उसे नहीं पहचाना,
बल्कि जो चाहा उसके साथ किया, इसी तरह इब्ने आदम भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। और इसके बाद शिगिर्द जो है वो समझ गए। अगर आगे 13वीं आयत लिखा है, तब शिगिर्द समझ गए कि उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बाबत कहा है। ठीक है, यूहन्ना ने उसके बाद भी कहीं नहीं कहा। यह नहीं है कि उसने जब इंडोर्स कर दिया यीशु को तो जनाब कहे कि मेरी बड़ी बात है, मैंने यीशु जो है, जो खुदावंद है और जो निशात दहिंदा, उसको आप इंडोर्स कर लिया तो बता दूं कि मैं ही एलिया हूं। बात भी उसने जो है वो नहीं किया। इससे क्या हम लोग सीखते हैं कि हमेशा हमें जब खुदावंद की खिदमत करते हैं तो हमें लो प्रोफाइल जो है वो रखना बड़ा जरूरी है। हम्बलनेस जो है वो बड़ा जरूरी है। हलीम होकर रहना जो है वो जरूरी है। क्योंकि जिस तरह जकरिया ने जो जब्राइल से कहा कि एलिया की रूह और कुदरत में आएगा, यानी जकरिया को जब्राइल ने कहा कि वो एलिया की रूह और कुदरत में आएगा, उसी तरह यूहन्ना ने ये शो ऑफ जो है वो नहीं किया, ना ही बताया कि मैं जो है वो एलिया हूं। अब हम एक चीज को देखते हैं कि यहूदी आज भी, ये बड़े खास की पॉइंट की बात है कि यहूदी आज भी जब फसा का टेबल होता है, जब फसा का टेबल होता है, पास ओवर का जब टेबल लगाते हैं, उसके वक्त एक आदमी को मखसूस करते हैं, एक आदमी डेजिग्नेट किया जाता है जिसका काम ये होता है कि दरवाजा खोले। दरवाजा खोलने का मकसद क्या है कि एलिया कम इन, कि आज भी एलिया जो है वो आ जाए। लेकिन बहनों भाइयों, एलिया भी आ गया और जिस मसीहा का वो इंतजार कर रहे थे वो भी आ गया, और आज एलिया जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, मकसद है कोई एलिया दोबारा नहीं आने वाला। सिर्फ जो यूहन्ना का काम था उसी को खुदा ने मसा किया और एलिया की रूह उसके ऊपर थी और उसने काम जो है वो किया। अब बात ये पैदा होती है कि अगर फॉर एग्जाम्पल जो ऊपर की बातें हैं उनके मुताबिक, जिस तरह यहूदी आज भी जो है वो इंतजार कर रहे हैं एलिया का, अगर फॉर एग्जाम्पल एलिया नहीं आया तो मसीहा पहले आ गया है, तो इसमें क्या होता है कि जो मसीहा का जो रोल है, जो उसका मिशन था, वो भी फेल जो है वो हो जाता है। लेकिन खुदावंद का शुक्र करते हैं कि एलिया आया और उसने क्या कहा कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज हूं कि तुम खुदावंद की राह जो है उसको तैयार करो। खुदावंद की राह को क्या करो, तैयार करो। और फिर उसके बाद मलाकी में जो मैं हवाला आपके सामने पढ़ा था, उसमें देखो मैं अपने रसूल को भेजूंगा और वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा। और उसने आके क्या किया जो है, दुनिया जो है वो दुरुस्त जो है वो की है। फरीसियों की कमेटी जो है जब वो चली गई तो उसके बाद उन्होंने प्लानिंग शुरू की कि किस तरह इसको जो है इस जगह पे हटाया जाए, क्योंकि यूहन्ना उस वक्त बहुत ही पॉपुलर जो है वो हो चुका था। अब नेक्स्ट ये क्या क्या होता है कि हालात बिल्कुल जो है वो तब्दील हो जाते हैं। वो वक्त ये था कि जब यस्सु उसके पास जो बपतिस्मा लेने के लिए जो है वो आ जाता है, और यस्सु को जब देखता है यूहन्ना, तो जब उसको देखता है तो एज ए कजन नहीं देखता बल्कि एज ए खुदा का बर्रा देखता है। क्या कहता है, ये खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह को उठा ले जाता है। मकसद यह है, फिर उसको बपतिस्मा जो है देता है और उसकी तैयारी जो है वो हो जाती है। अब मैंने क्या बोला कि अब वो फरीसी जो थे इसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो करने के लिए जो है वो तैयार हो गए। ठीक है, मुखालफत जो है वो शुरू हो गई। और उसके बाद अगर हम देखें तो हेरोदीस का वाकया देखें, उसकी बर्थडे थी और वो जो थी उसकी बेटी जो है फॉस्टर बेटी, उसने डांस किया और फिर उसकी माँ ने उसको सिखाया कि यूहन्ना का सर जो है वो कलम जो है वो किया जाए। यानी अभी तक यूहन्ना नहीं इस जगह पे जब देखते हैं अभी नहीं वो कैद किया गया था, लेकिन इसके बाद जो है वो कैद किया जाता है। क्यों कैद हो गया था यूहन्ना? उसकी वजह ये थी, उसकी राह तैयार करने का जो काम था, वो उसका मिशन जो था वो कंप्लीट हो गया। और उसके बाद जो है जब उसका मिशन कंप्लीट हो गया तो उसके बाद कैद में भी जो है वो चला गया। एक बात याद रखें, मैं आपको एक पॉइंट की बात बता दूं, क्योंकि जकरिया जो था वो चीफ प्रीस्ट था। हालांकि दो पहले कायफा और हन्ना वगैरह भी थे, लेकिन ये पॉलिटिकली तौर पे थे। जो असली था अबिया के फरीक में से वो कौन था? वो जकरिया था।
اور زکریا کاہن تھا، اور زکریا کاہن کے بعد کس نے کاہن بننا تھا؟ یوحنا نے کاہن جو ہے وہ بننا تھا. لیکن ادھر جو ہے یسوع جو ہے وہ ہمارا بڑا سردار کاہن ہے، اس لیے اگر وہ کاہن بن جاتا تو پھر یسوع کاہن نہ بنتا. اس لیے اس جگہ پہ جو ہے وہ ختم ہونا بڑا ضروری تھا، کیونکہ اس کا مشن جو ہے یوحنا کا وہ اس جگہ پہ ختم ہو گیا. آگے یسوع کا مشن جو ہے وہ شروع ہو گیا ایز اے سردار کاہن کے طور پہ بھی. لیکن واپس آتے ہیں کہ ایلیا کی روح جو تھی وہ یوحنا کے اوپر تھی، اور ایلیا نے آیا اور راہ جو ہے وہ تیار کیا. ملاکی 3 باب کی ایک آدمی لکھا، دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے راستہ جو ہے وہ کیا کرے گا؟ راستہ درست کرے گا. آگے پھر ہم دیکھیں گے کہ ملاکی 3 باب کی ایک جو پہلا باب ہے اس کی پوری آیت کو میں پڑھنے لگا ہوں. اور خداوند جس کی تم طالب ہو، یہ یسوع کے بارے. اچھا، یہ جو ابھی پیشن گوئی بی پارٹ میں پڑھ رہا ہوں ملاکی 3 باب کی پہلی آیت کا دوسرا حصہ. اب یہ جو آیتیں ہیں ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ جو پروفیسی ہے، نبوت ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہے دا لا آف ڈبل ریفرنس. وہ لا آف ڈبل ریفرنس کا مطلب کیا ہے کہ کچھ پیشن گوئی جو ہے پارشلی وہ ابھی کمپلیٹ ہو گئی، اور کچھ پیشن گوئی جو ہے وہ آئندہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگی. جس طرح فار ایگزامپل دانیل 9 باب میں جو ہے ایک پیشن گوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ 17 ہفتوں والی. اس میں دیکھیں کہ یسوع کا پہلا جو ہے کام وہ ہم دیکھتے ہیں آیا، اور کیا ہوا؟ قتل بھی ہوا. ڈینیل چیپٹر 9 کی بات کر رہا ہوں. لیکن اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ جو ہے آئندہ ہونے والا ہے، کیونکہ اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ دا لا آف ڈبل ریفرنس. اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں، اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہان اپنی ہیکل میں آ موجود ہوگا، ہاں عہد کا رسول جس کے تم آرزومند ہو آئے گا، رب الفاظ فرماتا ہے. چوتھے باب کی 5ویں آیت، اگلا باب چوتھے باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا. ٹھیک ہے، اور باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا باپ کی طرف مائل کرے گا، مبادہ میں آؤں اور زمین کو ملعون کروں. اب اگر جو ہے ایلیا نے کام پورا کر لیا ہوتا اور یسوع آیا، ٹھیک ہے، تو وہ تو جو ہے یسوع جو ہے، کیونکہ پورا سارا یسوع نے تو کفارے کا کام جو ہے وہ کرنا تھا، وہ کیا اس جگہ پہ. لیکن یہ جو آگے آیت ہے ہولناک دن والی، ٹھیک ہے، ناگہاں دل جو ہے لکھا ہوا ہے، ناگہاں اپنی ہیکل میں آ موجود ہوگا، یہ اس کی سیکنڈ کمنگ کی جو ہے وہ بات جو ہے وہ ہو رہی ہے. اور اس کو ہم خدا کے کلام میں سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں. یہ آگے چل کے مکاشفہ میں ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے. مکاشفہ 11 باب جو ہے اس میں ہم دیکھیں گے، اس کو آپ خود بھی پڑھنا. مکاشفہ 12 باب، یہ وہی زیتون کے 2 درخت اور 2 چراغ ہیں، چراغ دان ہیں، جو زمین کے خداوند کے سامنے کھڑے رہتے ہیں. اور اگر انہیں ضرر پہنچانا چاہے، اور اگر کوئی انہیں ضرر پہنچانا چاہتا ہے تو ان کے منہ سے آگ نکل کر ان کے دشمنوں کو کھا جاتی ہے. اور اگر کوئی انہیں ضرر پہنچانا چاہے تو وہ ضروری اسی طرح مارا جائے گا. ان کو اختیار ہے کہ آسمان کو بند کر دیں تاکہ ان کی نبوت کے زمانہ میں پانی نہ برسے، اور پانیوں پر اختیار ہے کہ انہیں خون بنا ڈالیں اور جتنی دفعہ چاہیں زمین پر ہر طرح کی آفت لائیں. یہ جو پیشن گوئی اس جگہ پہ جو ہے آئی ہوئی ہے، یہ یسوع کی دوسری آمد کی ہے. اور یہاں ایلیا کی جو ہے جب زمین پہ جو ہے وہ آئے گا، اور اس طرح آ کے، اور یہ ایلیا اور موسیٰ جو ہیں جو دونوں آ کے منادی کریں گے. اور یہ جو ہے دا بگیسٹ ایونجلزم ہے، دنیا میں سب سے بڑا ایونجلزم جو ہے وہ آئے ہوئے گا. اور اس کے بعد یسوع جو ہے وہ آئے گا، جو ادھر لکھا ہوا ہے کہ وہ ناگہاں، اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہاں اپنی ہیکل میں آ موجود ہوگا. ٹھیک ہے، یہ جو ہے دیکھ خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا. ابھی دوبارہ جو ہے وہ ایلیا جو ہے وہ آئے گا. تو اس لیے خداوند کا شکر کرتے ہیں آج اس کلام کے لیے. بہنوں بھائیو، بات یہ ہے کلام بڑا میٹھا ہے،
اور بڑی گہرائی کی باتیں ہوتی ہیں. اس کو سمجھنا جو ہے یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. لیکن ایک جو لیسن جو اس میں سے ہم لوگ آج سیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا تو اس نے کیا کیا تھا؟ خداوند کا راہ تیار کیا، اور جب اس نے راہ تیار کر لیا تو کیا ہوا تھا؟ یسوع جو ہے وہ بھی آ گیا، مسیح بھی آ گیا. اب خداوند نے ہمیں یہ مینڈیٹ دیا ہے، ہمیں حکم دیا ہے کہ جا کے لوگوں کو شاگرد بناؤ، باپ بیٹا اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ ہوں. اب ہمارا فرض ہے کہ ہم بھی انجیل کی منادی کریں اور خداوند یسوع مسیح کے آنے کے لیے یہ راہ تیار کریں کہ جب تک دنیا کے کونے کونے تک خداوند کا کلام میں پہنچ جائے گا اس کا آنا ممکن نہیں. اب ہم اس کا راہ تیار کریں تاکہ وہ ہم پر جلدی آ جائے اور ہم نعرہ لگائیں، لارڈ مارا نہ تھا، خداوند تو جلد آ. اور جلد وہ آئے تو ہم اس کے پاس، جس کے پاس ہم جانا ہے، ہم اس کے پاس جو ہے وہ جائیں اور رہیں. تو خداوند کا شکر کرتے آج اس خداوند کے بیٹے کلام کے لیے. خداوند آپ کو بڑی برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو. مسیح یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین.